बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आसाम वजीफ़ा ऑफिशियल के मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ़ महमूद और आप देख रहे हैं मुझे नहीं देख रहे, आप आपसे सुन रहे हैं और आप देख रहे हैं अफ्रीका के मुख्तलिफ़ जंगलों की और दुनिया के मुख्तलिफ़ खूबसूरत समंदरों की वीडियो देखते रहिए और सुनते रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे अमल की इजाज़त के लिए भी सब्सक्राइब करना शर्त है, इसलिए कि हमारे चैनल पर आपको बहुत सी वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिल सकती। ना आपको कोई बताएगा, ना आपको कोई गाइड करेगा। तो आगाज़ इसी से करते हैं। अपनी वालदा का नाम, अपनी तस्वीर कभी भी मसाइल के हल के लिए किसी को ना दें। और इससे आप पर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, आप पर बंदिश भी की जा सकती है और ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। बहुत कुछ हो रहा है जो आपको कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। अमल की तरफ बढ़ते हैं तो इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह माल दौलत की फरावानी होगी, रिज़्क़ में बरकत होगी, कारोबार में इजाफ़ा होगा। कोई भी आपका माल दौलत के हवाले से मसला है, आप कुछ भी चाहते हैं, इंशाअल्लाह आपका मसला हल होगा। सबसे पहले आपने इस बात को ज़हन में बिठाना है कि हमारे मसाइल को हल करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और अल्लाह पाक ने हमारे मुक़द्दर में जो लिख दिया है, हमें उससे ज़्यादा एक रुपया भी नहीं मिल सकता। हमें हमारे मुक़द्दर में जो खाना लिख दिया गया, एक लुक़मा भी हम ज़्यादा नहीं ले सकते और जितने सांस लिख दिए गए, एक सांस भी हम ज़्यादा नहीं ले सकते। असल में वज़ाइफ़ किस लिए हैं? वज़ाइफ़ इसलिए हैं कि हमारे मुक़द्दर में जितना पैसा लिखा हुआ है, जितना हमारे मुक़द्दर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखा है, हमें उसमें सुकून आ जाए, हमारी उसमें परेशानियां ख़त्म हो जाएं, हमारे उसमें मसले हल हो जाएं। याद रखिए, 10,000 वाला भी परेशान है, 10 लाख और 10 करोड़ वाला भी परेशान है, तब तक जब तक उसकी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह पाक का ताल्लुक़ होगा तो 10,000 वाला भी सुकून में होगा। अल्लाह पाक का ताल्लुक़ नहीं होगा तो 10 लाख वाला भी लोगों के सामने रोता फिरेगा, मेरे तो हालात ही ठीक नहीं हैं। आपने देखा होगा आपके कितने रिश्तेदार ऐसे हैं जो बाहर के मुल्क से आते हैं और उनके पर्स के अंदर चाहे डॉलर के वो बने हों, बंडल बने हुए भी हों, फिर भी वो रो रहे होते हैं, दवाइयाँ पूरी नहीं होती, हमारी तो बीमारियाँ ख़त्म नहीं होती और हमारे ये मसले। याद रखिएगा, पैसों से मसले हल नहीं होते और ख्वाहिशात और ज़रूरियात भी पैसों से पूरी नहीं होती। ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इस बात का यकीन दिल में बैठाना है कि जितने पैसे चाहे आ जाए, मुझे सुकून नहीं मिल सकता। सुकून चाहते हैं तो सबसे पहला काम है 100% गुनाहों को छोड़ना। दूसरा काम है नमाज की पाबंदी करना। ये 2 काम आप कर लें, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माल दौलत की फरावानी भी अता फ़रमाएंगे और जो अता फ़रमाएंगे उसमें बरकत भी देंगे। याद रखिए, माल दौलत की कसरत से मसले हल नहीं होते। अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने 2 रकअत नफल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। इशा की नमाज़ के बाद इस अमल को करना है, बावज़ू होकर क़िबला रू होकर अमल करना है। 2 रकअत नफल हाजत की नीयत से पढ़ के, अगर मखसूस अय्याम में है तो फिर नफल नहीं पढ़ेंगे, वैसे मुसल्ले पे आ जाएंगे। मुसल्ले पे बैठे हुए क़िबला रू आपने होकर इस अमल को करना है। अमल की तरतीब ये है कि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान करनी है। उसका तरीका क्या है? ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का किसी इसमें मुबारक से कर लें, कुरान पाक की किसी सूरत से कर लें। आज के इस अमल में आप या वाजिदु या अल्लाहु जल्ल जलालहू इसका ज़िक्र कर लें। अमल की तरतीब ये होगी, आपका जो भी मसला है आपने यूँ ज़िक्र करना है, या वाजिदु या अल्लाहु जल्ल जलालहू, दुआ के लिए हाथ उठाकर या वाजिदु या अल्लाहु जल्ल जलालहू, या वाजिदु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु 3 दफ़ा पढ़िए। उसके बाद अल्लाह जी मेरा ये मसला है, आप मेरा ये मसला हल फरमा दीजिए ना। या वाजिदु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या वाजिदु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। फिर इसी तरह आपने 3 मरतबा पढ़ के ऐसे फिर 3 मरतबा 9 दफ़ा और मज़ीद 2 दफ़ा आपने या वाजिदु या अल्लाह पढ़ के फिर दुआ करनी, यानी 4 दफ़ा इसमें दुआ हो जाएगी। फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक कम अज़ कम 3 मरतबा हो। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने दुआ कर लेनी है। नबी इस्लाम में जो चाहो मांग लें, तो अब मांग लीजिए जो भी आपकी हाजत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो एहसानात हैं उनका शुक्र अदा कीजिए। फिर दुआ कीजिए, प्यारे अल्लाह आपने इतने एहसानात फरमाए, एक एहसान और फरमा दीजिए। अल्लाह जी मेरा ये मसला है, आप मेरा मसला हल फरमा दीजिए ना। जब आप दुआ कर लें तो आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। इंशाअल्लाह दुनिया का कोई आपका मसला है इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।